Hello friends, welcome back to my channel Best Education. Today we will discuss exercise 2.2. प्रीवियस क्लास में हमने exercise 2.2 के एग्जाम्पल्स किए थे. इस क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients. तो करना है क्या आपको? पहले जीरोस फाइंड करने हैं. जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं को हम पॉलिनोमियल के केस में जीरोस बोलते हैं और इक्वेशन के केस में हम उन्हें रूट्स बोलते हैं. तो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स. तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. आपका चैप्टर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसमें आपके सॉल्यूशंस या रूट्स, जीरोज, आप कुछ भी कहो, उसमें आपके निकालने के आपके पास दो तरीके होंगे. एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा आपका और दूसरा आपके पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगा. लेकिन पॉलिनोमियल के केस में आपके पास एक ही मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप जीरोस फाइंड करोगे. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे है, मेथड क्या है, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया भी था. यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगी. तो आपको करना क्या है? पहले इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो आपको x से कोई लेना देना नहीं, बस नंबर से. यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे हमारे पास 1 है. तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8 आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है? आपको 8 के फैक्टर फाइंड करने हैं. ठीक है. तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8. और फिर यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है. तो जहाँ से भी आपका रिपीट होने लगे वहाँ से आपको नहीं करना. फिर उससे पहले आपको चेक करना है कि नंबर जो है आपका वो आ रहा है, जो आपका मिडल में जो आपका नंबर है वो आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस माइनस करके आपको चेक करना है. तो आप 8 में से आप 1 लेस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा. तो इस केस में तो आएगा ही नहीं. 2 आपका 2 चाहिए आपको, तो 4 आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, माइनस करोगे तो आपके पास 2 आ रहा है. मतलब कि हमारा जो मिडल नंबर है वो आ रहा है. तो हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे. तो हम x² एज इट इज़ रहेंगे. हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपको अगर दिक्कत होती है आप लिख सकते हो. तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम माइनस का रखेंगे और जो हमारा छोटा वाला नंबर है उसको हम प्लस का रखेंगे. अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको माइनस का रखना है, प्लस का रखना है? क्योंकि आप ये देखो, जो आपको सेंटर में नंबर चाहिए वो आपको माइनस का चाहिए. तो आप जो आपका ग्रेटर नंबर है वो जब माइनस का होगा तभी तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे. कॉमन आपने 9th क्लास में भी सीखा था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. तो हम कॉमन में क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर लेते हैं पहले कॉमन. आप वेरिएबल ले लो या फिर नंबर ले लो. तो यहाँ पे नंबर तो लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, वेरिएबल लेंगे. अब वेरिएबल की छोटी पावर लेनी है और नंबर भी हम लेते हैं कॉमन, तो छोटा नंबर लेते हैं सबसे. तो यहाँ पे x है तो हम x ले लेंगे, x कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे आपके पास x² है तो x आपने एक कॉमन ले लिया, आपके पास एक बच गया. उसके बाद यहाँ पे आपका 4 बच गया, x आपका कॉमन आ गया. और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे? हम यहाँ पे हम नंबर यूज़ करेंगे, नंबर कॉमन लेंगे, वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पास 2 के साथ तो आपके पास वेरिएबल है, 8 के साथ आपके पास वेरिएबल नहीं है. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे और यहाँ पे आप लोगे 2 कॉमन. x आपका एज इट इज़ रहेगा, -2 4 ज़ा 8. ठीक है. तो आप देख सकते हो आपके 2 ब्रैकेट है वो सेम आ गया. तो आपको एक साइड लिख देना है इसे, और जो आपका नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे जो नंबर है वो लिख देना है. ठीक है. अब इन दोनों को आपको 0 के इक्वल रख देना है. ठीक है. तो आपके पास ये आपका लेफ्ट हैंड साइड माइनस का, राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो आपके पास 2 0 निकल के आ गए हैं. हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज़ किया था. उसके बाद अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये हमारा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. हमने जीरोज फाइंड कर लिए. आपके पास एक 4 है, एक -2 है. उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट. उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स. तो करना क्या आपको? तो हमें क्या करना है? जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो पहले आप क्या करोगे? आप इसे कंपेयर करोगे. पहले आप ले लोगे जो हमारा 4 है, जो हमारा एक 0 से हम ले लेंगे अल्फ़ा 4, और एक जो हमारा 0 से ले लेंगे बीटा -2. ठीक है.
उसके बाद हम जो हमारी इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उससे। तो कंपेयरिंग विद तो ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इससे हम कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -8। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करना है फिर हमें करना है क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़, रिलेशनशिप फाइंड करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब आपका अल्फ़ा क्या है 4, प्लस का साइन आप यहाँ पे माइनस, तो आप ब्रैकेट का यूज़ करना, -2 इज इक्वल्स टू -b। आपकी जो b वाली इस इक्वेशन में आपकी b है जो टर्म है उसमें क्या है -2 है, a की टर्म क्या है 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे माइनस करोगे आपके पास, तो आपके पास 2 हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है क्या, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। और यहाँ पे क्या हमारे पास b के साथ भी माइनस है और जो फॉर्मूले में उसके साथ भी माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस बाहर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि b के साथ तो है ही माइनस, उसके बाद आपके पास b जो आपका आंसर आया, जो आपके जीरोज आए हैं उसमें आपके साथ माइनस है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये आपका 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ के बीच में। हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हमारा ये था 4 इंटू -2, सी हमारे पास जो हमारी इक्वेशन में जो टर्म थी उसका सी की जो हमारी वैल्यू है वो -8 है, और ए की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 है एज इट इज़। तो आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, या फिर आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो एस्ट्रिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट